हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 20 एंड द चैप्टर नेम इज वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड। सो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है पर मीनिंग डिफरेंट होता है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर आपको दिए हैं वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड। सो पहला वर्ड आपको दिया है एडिशन, जिसका मतलब है समथिंग दैट इज एडेड, कुछ ऐसी चीज जो आपको ऐड करनी है, ठीक है। जैसे कि आपको सेंटेंस दिया है दे बिल्ट एन एडिशन टू द हाउस। ओके, नेक्स्ट वन इज एडिशन। ये है EDITION वाला। तो इसका मतलब है वन इन अ सीरीज ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, ठीक है। मतलब एक सीरीज में है जो कि प्रिंटेड मटेरियल के फॉर्म में है। जैसे कि डिड यू बाय द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस मैगजीन, ठीक है, जो कि प्रिंटेड फॉर्म में है। ओके, नाउ द सेकेंड वर्ड इज अफेक्ट। इसका मतलब है टू इन्फ्लुएंस समथिंग, किसी को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। हिज रिलेटिव्स इंटरफेरेंस अफेक्टेड देयर रिलेशनशिप, मतलब उनके रिलेशनशिप को अफेक्ट किया किन्होंने, जो रिलेटिव्स थे उनके इंटरफेरेंस ने, यानी कि रिलेटिव्स ने दखल अंदाजी की, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वन इज इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब है अ रिजल्ट और टू कॉज समथिंग टू हैपन। इफेक्ट का मतलब है कोई रिजल्ट, किसी की वजह से कोई चीज होना, ठीक है। जैसे कि हर गाइडेंस हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट ऑन मी, मतलब उनकी जो गाइडेंस है उन्हीं की वजह से एक स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट पड़ा है मेरे पे, ठीक है, कुछ चेंजेस आए हैं। तो किसी की वजह से कोई चीज होती है और उससे चेंजेस अगर होते हैं तो उसे हम इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और जबकि अफेक्ट तो होता है किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज ऑलरेडी। एवरीवन इज रेडी। ओके, दे आर ऑल रेडी फॉर द पिकनिक। ओके, और एक है ऑलरेडी, इसका मतलब है मच बिफोर, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क, मतलब मैंने अपना होमवर्क पहले ही कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ब्रेथ। एयर डेट वी टेक इन, जो हवा हम लेते हैं अंदर, ठीक है। ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ आफ्टर रनिंग फॉर माइल्स। ओके, एक है ब्रेथ द एक्शन ऑफ टेकिंग इन एयर, एक है ब्रीथ द एक्शन ऑफ टेकिंग इन एयर, हवा को अंदर लेना। वी शुड ब्रीथ फ्रेश एयर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कोर्स। रफ, कोर्स मतलब खुरदुरा, रफ। वी सैट ऑन अ लॉग इवन दो इट वाज कोर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कोर्स। अ डायरेक्शन और पाथ। कोर्स का मतलब एक डायरेक्शन, एक पाथ, रास्ता। द स्टॉर्म ब्लू पास द प्रिडिक्टेड कोर्स। ओके, जो रास्ता था उसको भी उसने उड़ा दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन कॉम्प्लीमेंट। टू कंप्लीट और मेक बेटर। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कोई चीज को कंप्लीट कर देना, पूरा कर देना, ठीक है। दिस हेयर स्टाइल कॉम्प्लीमेंट्स योर फेस। ओके, नेक्स्ट वन कॉम्प्लीमेंट। अब ये वाला कॉम्प्लीमेंट जो है COMPLIMENT वाला कॉम्प्लीमेंट है, और जो पहले हमने पढ़ा था वो था COMPLEMENT। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों की मीनिंग में। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है प्रेज, किसी से प्रोत्साहन मिलना, प्रेज मिलना, शाबाशी मिलना, ठीक है। ही रिसीव्ड मैनी कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स आफ्टर सक्सीडिंग इन द UPSC एग्जाम। नेक्स्ट आपको दिया है कंसाइंस। इसका मतलब है आर इनर मोरल गाइड, हमारे मोरल वैल्यूज। ओके, माय कंसाइंस टोल्ड मी नॉट टू लीव हिम अलोन। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब है अवेयर और अवेक, मतलब कि अवेयर रहना किसी चीज से या अवेक रहना। ही इज कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटीज एज वेल एज हिज राइट्स, मतलब उसे पता है अपने ड्यूटी के बारे में और राइट्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज डेजर्ट। एक डेजर्ट होते हैं जगह, यानी कि ड्राई लैंड, ओके, रेगिस्तान। द डेजर्ट इज अ हॉट एंड ड्राई प्लेस। और एक है डेजर्ट अ स्वीट ईटन आफ्टर अ मील, मतलब एक मील के बाद जो स्वीट हम खाते हैं, डिश खाते हैं, स्वीट डिश, उसे हम डेजर्ट बोलते हैं। सो इसका आपको सेंटेंस दे रखा है आई वुड लव अ रसगुल्ला फॉर डेजर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डू। टू परफॉर्म, एक डू का मतलब है परफॉर्म करना। आई डू माई बेस्ट इन व्हाटएवर आई वुड अंडरटेक टू डू। ओके, नेक्स्ट वन इज ड्यू। ओ और एन अकाउंट ऑफ, ठीक है, कोई चीज ओ करना, ठीक है। जैसे कि द रेंट इज ड्यू ऑन द 7th डे ऑफ एवरी मंथ। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज फील। टू परसीव थ्रू टच, मतलब कि टच से कोई चीज को परसीव करना, जैसे कि द स्टोन फील्स हार्ड। नाउ नेक्स्ट इज फिल। टू मेक फुल, कोई चीज कंप्लीट कर देना, जैसे कि काइंडली फिल द सिलेंडर विद गैस। नाउ नेक्स्ट इज हर्ड। Past tense of hear, hear का past tense है heard. Okay, I heard a faint sound. Now next is herd, HERD, herd. A group of animals को हम herd बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि I saw a herd of cattle grazing in the meadow, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हर्ड ऑफ कैटल है, मतलब ग्रुप ऑफ कैटल है, उनको हम हर्ड बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज इट्स बिलोंगिंग टू इट द लायन किल्ड इट्स ओन कब, ठीक है, जो उसको बिलोंग कर रहा था, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज इट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो अपॉस्ट्रोफी है, फिर ऐसे इसका मतलब है इट इज, ठीक है। सो इट इज या इट्स वेरी हॉट इन जून, ओके। नेक्स्ट इज न्यू, past tense of no का past tense है new, okay, he knew the answers of all the questions. Next one is new, इसका मतलब है fresh or recent, okay, my uncle bought a new car, okay. Now next one is loose, not fasten, जो एकदम tight नहीं है, her shoelaces come loose as she walked on and on, okay. एक है LOSE lose, to not win मतलब हार जाना, I lose at every games of chess. Now next one is past, to proceed without pause, बिना रुके चलते रहना, I passed my old school on my way to my grandmother's house. Now next is past, PAST, no longer current or over, जो already over हो चुका है, dinosaurs roamed the earth in the past. Now next is principle, PRINCIPLE, इसका मतलब है बेसिक ट्रुथ, लॉ और अजम्पशन, मतलब कोई उद्देश्य, कोई ट्रुथ, कोई लॉ और अजम्पशन, ठीक है। जैसे कि ही डजंट चीट, इट इज और इट्स अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल, PRINCIPAL, द फर्स्ट और फोरमोस्ट, जो पहला और फोरमोस्ट है यानी कि पहला है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रिंसिपल लॉ इन द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब पहला लॉ है इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वाइट, QUIET, इसका मतलब है एन एब्सेंस ऑफ नॉइज, जब नॉइज क्रिएट नहीं होती है वो, इट्स कंप्लीटली क्वाइट एट मिडनाइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वाइट, QUITE, इसका मतलब है एंटायरली और कंप्लीटली, ठीक है, पूरी तरीके से, दैट इज नॉट क्वाइट राइट, दैट इज नॉट क्वाइट द राइट थिंग टू डू, ओके। नाउ नेक्स्ट इज राइट, morally good, justified or acceptable, always do the right things. Now next one is write, to compose, मतलब लिखना, I write a letter to my grandpa occasionally. Now next is to, a preposition indicating direction, एक preposition जो direction को indicate कर रहा है, we went to the park, okay. Next is through, in one side and out the other, एक तरफ और दूसरी तरफ, the bird flew in through the window, okay. Now next is threw, past tense of the verb throw, threw जो है वो past tense है of the verb throw का, ठीक है, जैसे कि I threw the ball over the wall yesterday, okay. Now next is whose, the contraction of who is, ये who is का contraction है, who's knocking at the door, okay. Now next one, whose, WHOSE, possessive form of the pronoun who and which, possessive form है pronoun who और which का, जैसे कि whose umbrella is that, okay. Now next is way, a road or path for traveling along, way मतलब एक रास्ता, ठीक है, जिसमें travel करते हैं, we lost our way in the forest. Next is way, to find out how heavy something or someone is, ताकि find out करना कि कितना heavy है, कितना भारी है कोई चीज, ठीक है। His doctor told him to reduce his weight, okay. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इन वर्ड्स को अच्छे से रीड आउट करना है, लर्न करना है और एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।